पहले हम भूलने वालों की बात याद कर लेते हैं। जी जी। असल में रवि जी, सिनेमा जगत खुद अपने आप में बहुत बड़ी भूल भुलैया है। सही बात है। और महबूब साहब के शब्दों में कहूँ तो महबूब साहब अनपढ़ थे ना, वो साक्षर तो नहीं थे, अनपढ़ मतलब जी साक्षर जी। नहीं, वरना तो हाँ बहुत हाँ। बड़े शिक्षित थे। वो बिल्कुल। एक बार एक आदमी उनके पास आया और बोले, महबूब भाई मुझे फिल्मों में जुड़ना है। तो बोले जी अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्या है? तो उसने कुछ कहानियां वानियां सुनाई फिल्म जी। के सेट पे। वो फिल्म औरत का सेट था, अच्छा तो ठीक है। इसका रीमेक बाद में मदर इंडिया बनी। जी जी बिल्कुल तो हाँ। सेट पर शूट अभी अभी हुआ था कन्हैया लाल का, जो अच्छा। सूदखोर बनते हैं, लाला बनते हैं, मदर इंडिया में भी वही बनते हैं। एक ही आदमी बिल्कुल। रिपीट नहीं है। तो महबूब हाँ खान ने कहा, बड़े अच्छे यार, टैलेंटेड आदमी हो तुम, अच्छा क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो? बोले साहब मैं अंगूठा हाँ। छाप। महबूब अच्छा खान ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, इसे बाहर निकालो सेट से, अच्छा। अब बाहर निकालो। हाँ और जी जी। कुछ रुपए दिए, उस आदमी को कुछ रुपए देके सेट से निकलवा हाँ दिया। हाँ। तो वहां ठीक। खड़े लोगों, किसी ने पूछा, महबूब भाई ये? अरे बोले हाँ यार, अनपढ़ होने का दर्द मैं भुगतता हूँ, मुझे पता है मैं अंगूठा छाप हूँ। आज मैंने इसे ठीक है। काम किया, जिंदगी भर कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। और सही सिनेमा एक बात है। ऐसी भूल भुलैया है कि जिसमें एक बार आदमी घुस जाए ना, तो फिर बाहर जाकर कुछ नहीं आ सकता। इस भूल भुलैया में ही वो मरता है। तो हाँ सिनेमा बिल्कुल तो ठीक। अपने आप में भूल भुलैया, और ये तो भूल भुलैया सही। तीसरी है। क्या पहली, बात है। दूसरी, जी तीसरी है। जी। सिनेमा की भूल बिल्कुल। भुलैया, इसकी भूल भुल देखिए, एक बात है, हाँ दिवाली पर रिलीज कर भूल भुलैया के हाँ। निर्माता निर्देशक ने बड़ा बुद्धिमानी का काम किया है। ठीक है। दिवाली का मतलब 1 नवंबर, शुक्रवार एक से नवंबर पहले, शुक्र अच्छा। गुरुवार, एक दिन पहले। हाँ। एक दिन पहले का चमत्कार हम स्त्री और वेदा और खेल खेल में के मामले में देख चुके हाँ हैं, है ना। तो अब क्या ठीक है है। कि 1 नवंबर 2024 को मूलांक 1 है और भाग्यांक है 2। और शुक्रवार है उस दिन। 1 नवंबर को हाँ 1 नवंबर को। गुरुवार होगा, शुक्रवार नहीं है, हाँ गुरुवार। 27 तारीख को रविवार है, तो 27 और 4 31, यानी जी शुक्रवार है। शुक्रवार है। जी जी हाँ। हाँ बिल्कुल दोनों शुक्रवार। फिल्में एक साथ आ रही जी हाँ, हाँ तो जी। शुक्रवार का जो अंक है वो हो गया 6, ठीक है। जी तो शुक्रवार का अंक 6 हो गया, तो 1 2 और 6, अगर इनके मामले में हम देखें तो भूल भुलैया के हाँ। अपने नाम के अंक बनते हैं, जो मिलते हैं अंक ज्योतिष के, वो 6+। जी। उसके बाद में अच्छा हाँ, 3 निर्माता है यहाँ पर, मुराद खेतान है। तो मुराद खेतान के जो है वो बन रहे जी हैं +4। ठीक है। कुमार, भूषण कुमार के बन खेतानी रहे है सर, ये मुराद हैं, खेतानी है। जी जी। हाँ, मुराद खेतानी। जी हाँ। मुराद खेतानी, इनके +4 बने। भूषण कुमार के जो है वो 2+ बने। अब ये जो शुक्रवार का है ना अच्छा। मामला यहाँ, तो ध्यान ये जी दीजिएगा, शुक्रवार का अंक 6 है, वो मूलांक 1 के साथ तो माइनस बनाता है, लेकिन उस दिन के भाग्यांक 2 के साथ प्लस बनाता है। तो वो अंक ना तो पूरी तरह जी किसी के फेवर में, ना पूरी तरह किसी के विरुद्ध है। ठीक है। लगभग बीच वाले अंक है कि थोड़ा इधर दे दिया, थोड़ा उधर छीन लिया, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस। ओके। भूषण कुमार के 2+, कृष्ण कुमार, अब क्या है, इनका नाम किशन कुमार लिखा जाता है हिंदी में, जी हाँ। बोला कृष्ण कुमार जाता है, और लिखा जाता है कृष्ण कुमार, ठीक है। जी तो हमें तो जो अंग्रेजी में नाम काम लिया जाता है वर्तनी, वही काम लेंगे, अपना तो उसी बिल्कुल पे बिल्कुल। टिका है। तो कृष्ण कुमार जो है, इनका बना 4+। ये 3 निर्माता है, जी तीनों का मिलाकर हमारे यहाँ जो हिसाब बना वो बना 3.25+। फिल्म 6+ ओके। है, ये 3.25+ है, अच्छी बात है, अच्छा है। ठीक है। फिल्म का अपने जी आप में 6+ होना ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तीनों निर्माताओं के जो है वो 3.25+ अच्छे हैं, बुरे नहीं है, जी अच्छे से थोड़ा आगे। और निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी है। अनीस बज्मी मसाला फिल्मों के कारीगर है। बिल्कुल। अनीस बज्मी की अगर वैसे हाँ फिल्म देखा जाए तो दीवानगी फिल्म, जिसमें अजय देवगन स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला रोल कर, बड़ी अच्छी लगी। अक्षय कुमार, अजी। उर्मिला मातोंडकर, हाँ अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर थी शायद जी हीरोइन उसमें। हाँ हाँ और हाँ। दो रोल में, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी पर, हम एमसीडी कहते हैं, जी है ना। तो जी जी। एमपीडी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं उसे, अमंग जी ज्योतिष भाषा में। हाँ हाँ। लेकिन ये मास्टरपीस है मसाला फिल्में देने के तो। बिल्कुल और बिल्कुल हाँ। 19वीं 20वीं फिल्म है इनकी कुल मिलाकर। ठीक तो है। अब अनीस बज्मी के खुद के अंक है वो आ रहे हैं 4.25+, बहुत अच्छी बात है। बहुत
ठीक बात है। हाँ, निर्माताओं से भी अधिक अनीस बज्मी के लिए आ रहा है। अब बिल्कुल। कास्ट की बात करें तो 4 लोगों के नाम लिए, जिसमें पुरुष सिर्फ जी, एक है, कार्तिक आर्यन। और ठीक मोटे है। तौर पर इस फिल्म में जो पुरुष प्रधान रूप से है वो सिर्फ कार्तिक आर्यन का ही कार्तिक, कैरेक्टर है, बिल्कुल। चरित्र पात्र है। हाँ, कार्तिक आर्यन आए हैं, वो आ रहे हैं कहाँ गए भाई, मात्र 2.25+। अच्छा, मैं अच्छा। यहाँ पर निजी राय बताऊं आपको और मित्रों को, जी, तो फिल्मों से थोड़ा बहुत मेरा भी जुड़ाव है। कार्तिक आर्यन पिछली भूल भुलैया के भी मुझे सबसे बड़े माइनस पॉइंट लगे, और फिर सब उसके ठीक है। बाद माइनस पॉइंट लगी तब्बू। कारण क्या है हाँ, कि दोनों जी, इतनी दारू पीते हैं कि इनकी नाक में आवाज में सारा दारू बोलता है, हाँ, और जितना दारू किसी की आवाज में बोलता है तो वॉइस वेरिएशन, डायलॉग डिलीवर, वो पात्र के साथ, चरित्र के साथ न्याय तो हो नहीं पाता। बिल्कुल। हर हम्म। आदमी रहमान नहीं है ना। रहमान तो दारू के जी, इतने शौकीन थे कि शॉट से पहले भी पैग लेते थे। मजाले हाँ। कभी गड़बड़ा ये मामला। बल्कि आप ए आर रहमान की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा अगर जो रहमान की नए बात लोग कर रहा हूँ तो लंबे से रहमान। ललाट वाले जी, विलेन जी, और चरित्र अभिनेता। बीते और तो जमाने के, जी अजय, हाँ। दिल ने फिर हाँ, याद किया, बर्क से लहराई है, फिर कोई जी, जोत बहुत जी, ऊपर आई हाँ, है। हाँ, तो वो जो उसमें होते हैं, जहाज पानी हाँ, की पर होते हैं, वो रहमान साहब की जी, बात कर रहा जी, हूँ। हाँ, वो तो हाँ। मरे तो डॉक्टरों से कह रहे थे मरने से पहले यार दारू पिला दो, बोले गले का कैंसर है, तो पेट में छेद करके सीधा पेट में दारू पिलाते थे नली से उन्हें। ओ। लेकिन इन दोनों के क्या है, कार्तिक आर्यन के वही नाक इतना बोलता है, और फिर बहुत से ऐसे ठीक। मापदंड है कि अंक 3 खराब है। तो कार्तिक आर्यन के मात्र 2.25+, और पूरी फिल्म का सबसे जो खराब पहलू अंक ज्योतिष के हिसाब से वो कार्तिक आर्यन है। उसके बाद हम ले अच्छा। रहे हैं 3 महिलाओं को, विद्या बालन, जी, जिनकी जिनकी फिर से एंट्री हुई है, फिर से। ठीक बात है। भूल हाँ, भुलैया का मूल कॉन्सेप्ट तो चंद्रमुखी है ना। बिल्कुल। मूल तो हाँ, चंद्रमुखी है, हालांकि वो हिंदी में जी, भी आ जी। गई तेलुगु के अलावा, तो हम्म। मूल तो वही है। तो विद्या बालन के बन रहे 5.25+। इनके लिए ये अच्छे, फिल्म कमबैक वाली, अच्छे कमबैक वाली फिल्म सिद्ध हो सकती है। बहुत सवा अच्छा पांच है जी। प्लस तो बहुत है भाई। हाँ, हाँ, और माधुरी दीक्षित आई है वापसी जी। के बाद में, ढंग से कोई काम अब हाँ, तक वो इनका तो सामने आया अभी नहीं है। तक नहीं। जी हाँ, जी। वो एक स्क्वेड गेम का था, क्या था, एक वो था ना, नेम फेम गेम एक, करके ओटीटी हाँ, सीरीज, हाँ, वो ओटीटी पे वो कुछ भी भी। काम नहीं हुआ है। ऊपर से बिल्कुल। इन्होंने पता नहीं नाक की कोई सर्जरी वर्जरी करवा ली होगी, तो इस वजह से इनका चंद्रमा और शुक्र भी खराब हो गया। मतलब परिवार और धन का, फिल्मों का अंक खराब हो गया। अब पता नहीं ये लोग क्यों नाक खराब करवा लेते हैं, मुहावरे की भाषा में क्यों नाक कटवा जी, लेते हैं। जी। हाँ, तो हाँ, इनके जो है वो बन रहा है 3+, ठीक ठाक है। ठीक ठाक, ओके। हाँ, और तृप्ति डिमरी, ये नई पीढ़ी की एक अभिनेत्री यहाँ है, तो बिल्कुल। एक बन रहा है 3.5+। ये माधुरी से थोड़ी ज्यादा है। तो कलाकारों में 4 कलाकारों के कुल मिलाकर बन रहे 3.25, ठीक है, ठीक से थोड़ा अच्छे की तरफ है। तो जी, कुल जी, मिलाकर फिल्म ला रही है 6+, निर्माताओं के यहाँ पर आ रहे हैं 3.25+, निर्देशक का आ रहा है 4.25+, और कलाकार आ रहे हैं 3.25+। लगभग 4, 4.25 के आसपास ये सारा बैठता है औसत। जी। अच्छा है, हाँ, फिल्म चल जाएगी, कमाई कर लेगी। जी, बॉक्स ऑफिस पर सन्नाटा नहीं रहेगा, जो सन्नाटा अभी तमिल फिल्म ने, दक्षिण भारतीय जी। फिल्मों ने, वेंकैयन ने जो तोड़ा है सन्नाटा, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। डब्ड हिंदी फिल्मों का तो सन्नाटा ही है। हाँ, स्त्री हाँ, का जो है वैसा तो उम्मीद करनी ही व्यर्थ है, मतलब ठीक है। बिल्कुल आसपास नहीं है। लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफिस पर दिवाली जो है वो गुलजार रहेगी, बाहर रहेगी, लोग देखेंगे, कमाई करेगी, और बॉक्स ऑफिस को उजड़ने से बचा लेगी बॉक्स ठीक है, ऑफिस। तो मतलब जो इसके अनीश निर्माता है। हाँ, जी, अनीश जी। को सबसे ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, क्योंकि ट्रेलर में भी वो झलक दिख रही है, मतलब ट्रेलर जब इस फिल्म का देखा और जब तुलना की गई सिंघम अगेन से भी, जब मेरी भी अपनी पर्सनल राय थी, ये 20 पड़ रही, मतलब उस पे, क्योंकि इसमें कहानी दिख रही है, इसमें थ्रिल दिख रहा है, इसमें हॉरर दिख प्रॉपर रहा है, ट्रीटमेंट आपको दिखेगा, ये प्रॉपर प्रॉपर फिल्म है, ट्रीटमेंट दिख। हाँ, मसाला है बिल्कुल। लेकिन हाँ, प्रॉपर हाँ, हाँ, फिल्म है। एक टुकड़ा ठीक है। देखने के आपको जाने की जरूरत नहीं, आप शुरू से अंत तक हाँ, बैठिए, हाँ, परिवार हाँ। मित्रों के साथ बैठिए, क्योंकि इस फिल्म के जो अंक है ना 6, वो जी, 6 जी, जी। परिवार के अंक 2 का मित्र है। आप इस फिल्म को परिवार के अच्छा, साथ भी आप से देख सकते हैं। अंक ज्योतिष की बात ओके। कर, बाकी तो अंक आप ज्योतिष के साथ, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक बात है। हम तो, अच्छी हाँ, हाँ, हाँ,
ठीक ये ठीक। तो नहीं कि 500 चल 700 1000 करोड़ कमा लेगी, नहीं अच्छी फिल्म है, हाँ बॉक्स ऑफिस उजड़ने से बचा लेगी। ओके ओके हाँ हाँ। लेकिन जी, ये तो वाकई अच्छी बात है कि मैं दिवाली पर जब फिल्म रिलीज हो रही है और इसके सामने एक और बड़ी फिल्म है, टक्कर रहेगी, तो बहुत बड़ी ऐसे में फिल्म। अगर आप अपनी फिल्म की कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, प्रॉफिट में आ जाते हैं, और उसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं कि विद्या बालन की ये फिल्म के लिए ये फिल्म जो है कमबैक साबित होगी, बिल्कुल माधुरी और इनका बाकी तीनों कलाकारों का भी मामला ठीक है, तो ठीक उस है। हिसाब से तो ये बहुत अच्छा, और अनीस बज्मी के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये बात है जब दूसरी फिल्म आई थी लोगों ने कहा था कि पहली फिल्म से कमजोर है ये फिल्म, लेकिन ये बात सही है कि तीसरी फिल्म का ट्रेलर देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म जो है अच्छी होगी इसमें। देखिए जी ये एक, देखिए ऐसा हाँ है जी जी कि ये फिल्म सबसे ज्यादा अनीस बज्मी और विद्या बालन के लिए उल्लेखनीय रहेगी। हाँ ठीक है। जी, आप कुछ करें। मैं विद्या बालन पर ही सवाल करने वाला था, क्योंकि विद्या बालन जो है बहुत प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस हैं, लेकिन बिल्कुल उसके बावजूद उनकी बीच में फिल्मों का सिलेक्शन दरअसल बहुत गड़बड़ाया, और जैसा कि बीच में इधर बॉलीवुड में बहुत लोगों को चस्का लगा कि हम कॉमर्शियल में सक्सेस हों, लेकिन जो आर्ट नुमा जो सिनेमा जो साइड में बन रहा है आजकल खूब सारा, जिसमें मैसेज भी हो, जिसमें एनआरआई लोग भी उसको देखें, जिसका किसी मिशन से किसी आंदोलन से भी मतलब रहे, वो उस तरह की फिल्में जो लोगों को जो सिखाने के जोन में ले जाती है कि हम आपको सबक सिखाएंगे, तो विद्या ने भी कुछ वैसी फिल्में की ऑफ बीट और वो पिट गई। मैं थोड़ा सा विद्या के कैरियर के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ, और दूसरा उनके पर्सनल लाइफ में एक थोड़ा सा जो मोटापे की प्रॉब्लम दिखती है जिसने उनके कैरियर को कहीं ना कहीं जो है वो पीछे ढकेला, क्योंकि ये ग्लैमर की इंडस्ट्री है, तो खूबसूरत होने के बावजूद भी, और एक अलग तरह की ब्रांड एम्बेसडर है, वो साड़ियों में ही दिखती हैं हमेशा, मतलब वो एक उनकी पहचान है, तो उनके कैरियर में थोड़ा ठहराव क्यों आया है, और ये जो कमबैक की बात कर रहे हैं, ये कितनी लंबी छलांग होगी, मतलब, या फिर एक दो फिल्मों के बाद ये रह जाएगा मामला। देखिए ऐसा है कि अंग ज्योति के आधार पर विद्या बालन सिनेमा के जी लिए अनफिट है, अनफिट है। अच्छा ठीक है अंग ओके। ज्योतिष ऐसे लोगों को सिनेमा में अनफिट ही मानती है। या जैसे एक वो एलजीबीटी समुदाय को लेकर वेब सीरीज आई थी, मर्डर इन माहिम। हाँ अभी आई थी, हाँ जी तो जी उसमें विजय राज के साथ जो एक लड़की होती है पुलिस इंस्पेक्टर, नाम भूल रहा हूँ उसका, जी वैसे नाक वाली, हाँ या जैसे हाँ अपने एक आध और है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, इस तरीके के नाक वाली जो होती है वो अंग ज्योतिष के हिसाब से जी सिनेमा शुक्र के प्रकाश में कभी योग्य नहीं होती हैं। पहली बात तो ये। ओके हाँ हाँ दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग मान लीजिए आ गए फिल्म कर रहे हैं, तो उन्हें चंद्रमा हम्म। निकट का नहीं होना चाहिए, मतलब उनके क्लोज शॉट तो लगने ही नहीं चाहिए, वरना वो नाक बहुत अखरता है। आप विद्या बालन के पूरे व्यक्तित्व में देख अच्छा लीजिए, नाक बहुत अखरता है, आम आदमी की भाषा में अखरता ठीक है, है अंग ज्योतिष की भाषा में हाँ वो हाँ मिसफिट है। ओके अब अब देखिए, ठीक है अभी हाँ अभी हाँ विद्या बालन को चल रहा है, वो है वर्ष 46वां, ठीक है अगला वर्ष 47वां है, अगला वर्ष भी इनके लिए अकेले के दम पर तो नहीं, लेकिन फिर ठीक ठाक रह हाँ सकता है। हाँ मगर उसके बाद के 2.5-3 साल बड़े अच्छे करियर में, ध्यान ये दीजिएगा, बॉबी हाँ हाँ जासूस जैसी फिल्मों से विद्या बालन को हाँ बचना चाहिए। बिल्कुल कई कई गेटअप धर लिए थे उसमें तो उन्होंने, जी असल हाँ में अरे नहीं, असल में क्या है देखिए, हाँ विद्या बालन के स्त्री अंक खराब है, इसलिए इनका दाम्पत्य भी कोई अच्छा नहीं है। पहले तो ओके अच्छा नहीं है, पहले तो ये मानिए। हाँ हाँ जितने साल चल गया अच्छा है, प्रभु हमेशा रखे सुखी, हमारी शुभकामना ठीक गणित अलग अलग। स्त्रियां हाँ खराब हाँ होने के कारण, और ऊपर से मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, तो इन्हें जीवन में स्त्री प्रधान भूमिकाएं करनी चाहिए, साड़ी वाली भूमिकाएं। तो नूतन जी जैसी, नूतन जी कभी आपको दिखी है कोई जासूस वासूस हाँ और इंस्पेक्टर के भाव प्रवण जी जी भूमिकाओं से जान ले ली उन्होंने दर्शकों की। हाँ? हम्म और सही है लता जी तो आज भी कहती हैं कि उन पर जो एक गाना फिल्माया गया था, मनमोहना बड़े झूठे सीमा फिल्म में, वो मेरे ठीक है नए गानों में किसी अभिनेत्री पर फिल्माया, हाँ 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 सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग है उसमें, ठीक गले के उतार हाँ चढ़ाव, हाँ कंठ के वो भी। तो इसलिए हम्म, विद्या बालन को चाहिए कि एक तो वे तसल्ली से टिकी रहे, दूसरे ओके जासूसी, एक्शन, पुलिस, खुराफाती रोल नहीं करें, परिवार ठीक है प्रधान, भावना प्रधान, महिला प्रधान रोल करें, ये, क्योंकि इनके यहाँ पर वही अंक है। दूसरा क्या है, विद्या बालन हाँ के यहाँ पर
मासांक है 8, तो इन्हें विद्रोही अच्छा महिलाओं की भूमिका करनी चाहिए। 8 और शनि 1 है, मूलांक भी 1 है, मासांक भी 1 है, भाग्यांक भी 1 है। 3 सूर्य का विरोध में चलित का अंक 8 है। विद्रोही भूमिकाएं, महिला प्रधान, गृहस्थी प्रधान, परिवार प्रधान, भावना प्रधान, लेकिन जी। विद्रोही करियर अच्छा। ओके। अगले साल उन्हें 2025 में, असल में क्या इनका 1 हम्म। जनवरी से जन्म है, तो पूरा साल हाँ। इनका और कैलेंडर वर्ष इकट्ठा चलता है। तो अगला अच्छा साल है। इनके लिए जी। थोड़ा सावधानी से निकलने का समय है। और उसके ओके। बाद 2.5-3 साल बड़े अच्छे। इनके संतान हो गई क्या? शायद नहीं हुई अभी तक। नहीं 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 हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि हाँ। क्योंकि 7-8 साल हो गए शादी को, ज्यादा ज्यादा हो ज्यादा गया। हो गए, हाँ। 10-12 साल हो गए। क्योंकि इनके जो जी जी। परिवार के अंक खराब है ना, तो ऐसे लोगों के हाँ। दाम्पत्य बड़ा बुरा होता है, परिवार बनता नहीं है, बनता है तो विखंडित हो जाता है। भगवान सब अच्छा करे, लेकिन अंक तो थोड़ा कुछ बुरा ही हाँ। है। स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि जैसे मैंने मोटापे की बात की, तो ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस के रूप में जो है वो अपना कम ज्यादा करते रहते हैं, फिटनेस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, रोल के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ये चीज काफी नोटिस की गई उनको लेकर। असल में क्या है, इनका जी। शुक्र है। ओके। फिल्म वालों के भ्रष्ट शुक्र की 100 बातें होती है, जिनमें से हम पर्दे पर ऑन द रिकॉर्ड औपचारिक मंच पर हम्म। मुश्किल से 10 बातें ही कर पाते हैं। क्योंकि ठीक है। ज्योतिषी कितना जानता है ये बड़ी बात नहीं है, कब कहाँ ठीक। किसे कितना कैसे क्यों बताता है, ये बिल्कुल बिल्कुल। मायने रखता है ना। सारा ज्ञान उड़ेल ठीक। देना जो समाज, व्यक्ति और जीवन परिवार के विरुद्ध हाँ हमारे हाँ, वो नहीं धर्म ठीक नहीं। बात। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हाँ। क्या है, भ्रष्ट शुक्र के कारण एक तो इनकी नाक और इनके गले का कॉम्बिनेशन खराब है। चंद्रमा खराब है ना, मैंने कहा, नाक कान जी। गला ENT ये हाँ। खराब है। दूसरा क्या ठीक। होता है कि ऐसे लोगों का धड़ अलग होता है, सिर अलग होता है। आप ठीक। सिर को ध्यान दीजिएगा। किस्मत कनेक्शन जब शाहिद कपूर के साथ फिल्म आई तो मीम्स हाँ। चले थे, बेटा मम्मी कहाँ है। शाहिद कपूर ठीक जाते है। तो फुटपाथ और लोग कमेंट में, मम्मी कहाँ रह गई बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल। कहाँ लगती थी, और ऊपर से फ्रॉक हाँ पहना दी। फ्रॉक हाँ। और पहना दी, जैसे नीना गुप्ता को फ्रॉक पहना के शाहिद कपूर के साथ हीरोइन बना दो। मतलब मैं यहाँ निंदा आलोचना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो जी जो जी। लिखते थे ना, आम आदमी महसूस करता है, हाँ हम हाँ हाँ। तकनीकी रूप से व्याख्या करते हैं। तो इनका धड़ ठीक है। अलग है। और धड़ भी कहाँ इनका, आधा धड़। एक तो श्रद्धा कपूर का सिर और धड़ अलग है, वो धड़ तो यहीं से वो। इतना अलग है। हाँ। इनका आधा धड़ यानी बेल्ट एरिया का पूरा नीचे का वो अलग होता है, उसके ऊपर का, और फिर ओके। सिर अलग। ये 3 हिस्सों में बंटे लोग होते हैं। इसलिए इनके जीवन में 3 दौर चलते हैं, सफलता या विफलता के, करियर के। ये तीसरा और आखिरी दौर है इनका। ठीक। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है विद्या बालन के बारे में। जी। आ, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में मैं आपसे चाहूंगा माधुरी दीक्षित की भी बात कर लें, क्योंकि पिछली बार हमारी एक दर्शक हैं, शायद हाँ हाँ, लक्ष्मी नाम है उनका, उन्होंने ही जिक्र लक्ष्मी किया नाथ। था कि वो, हाँ, वो जानना चाहती हैं इनके बारे में। तो क्या मतलब कमबैक, तो जब माधुरी अब कोई फिल्म या वेब सीरीज करती तो लोग कहते अब कमबैक होगा, अब कमबैक होगा। क्या कोई संभावना दिखती है कि जो उन्होंने पहले जैसे रूल किया था बॉक्स ऑफिस को, या वैसा नहीं तब भी बहुत प्रभावशाली ढंग से जो है कोई एक आध पारी खेलती नजर आएंगी, या फिर ये होगा कि अब वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फिल्म में लाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं और फिल्म वाले तो यही करते हैं प्राइमरी ढंग से। असल में माधुरी का मूलांक 6 है, भाग्यांक 7 है, और नामांक माधुरी अच्छा। दीक्षित का 2 है। माधुरी दीक्षित से अगर हम नेने की हाँ। बात करेंगे तो 2 और जी। जुड़ जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, जो इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा फिल्म ठीक है। माधुरी दीक्षित नेने शब्द काम लेती है, तो इन्हें चाहिए हाँ वो नेने हाँ। शब्द हटा दे। व्यक्तिगत ओके आग्रह, ठीक है। पति का सरने में वो मोह अलग है, तकनीकी हाँ बात। हाँ। दूसरी बात है, ठीक है। 15 मई 1967 का जन्म, और ऐसे में देखिए कमोबेश करके अभी इन्हें चल रहा है 58वां साल, तो 9 साल तो और इनका फिल्मी करियर चलेगा। छोटे मोटे रोल इधर उधर, शुक्र पर्दा प्रधान ठीक वो है। तो रहेगा 67वें साल तक। ठीक है। लेकिन ठीक उसमें है। अभी क्योंकि अभी 58वां आ गया ना, ये 4 का अंक हम्म। है। अब ये 4 का अंक तो ठीक है, अगला 5 का है, तो 2009 में 2025 में जो इनकी आएगी 9 और 5 के योग में, वो मजा नहीं है। करियर तो अभी 67वें साल तक कमोबेश चलता रहेगा, लेकिन इन्हें चाहिए कि दूसरे पायों का सहारा ले, अपने दम वाली फिल्में न लगी, इन्हीं के दम पे, इन्हीं के कंधों पे टिकी है। ओके ऐसी ओके। फिल्में, हाँ ऐसी हाँ। वेब सीरीज, ऐसे नाटक इनके लिए हानिकारक होंगे, और वो अपयश का कारण ही बनेंगे, असफलता का रूप ही लेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, तो आपने बता दिया मतलब कि अब क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट एंड स्वीट है ये।